स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाले खौफनाक सफ़र के तमाम एपिसोड्स टाइमली रिसीव हो सकें। एमा एक टीनएज की लड़की थी। वो अपने कमरे से चलती हुई ग्रैंडमदर के कमरे में दाखिल हुई और सोफे पर जाकर बैठी। ग्रैनी, आपने बुलाया था? कोई काम था? कोई काम तो नहीं था, मैंने तुम्हें खास चीज देने के लिए यहाँ बुलाया। अच्छा ग्रैनी, फिर जल्दी से देना। देती हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए एक पुराने लॉकर के पास पहुंची और वहां से एक लॉकेट निकाल कर उसे दिया। लॉकेट का डिजाइन काफी पुराना और खूबसूरत था, जिस पे सलीब का निशान बना हुआ था। एमा लॉकेट को देखकर हैरान हुई। ग्रैनी, ये लॉकेट किसका है और ये इस पे स्लेब का निशान क्यों बना हुआ है? बेटा, ये लॉकेट हमारे खानदान की विरासत है। इसका ताल्लुक पहली नस्लों से भी है, जो इस सलीब को पहनकर हिफाजत महसूस करती थी। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमने इसकी हिफाजत करनी है और ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। थैंक यू, मैं हमेशा इसे अपने पास संभाल के रखूंगी। एमा ने लॉकेट अपनी गर्दन में पहना और बहुत सुकून महसूस किया, जैसे उसे कुछ खास मिल गया हो। लॉकेट पहनकर उसे एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ। उसे यूं लगा कि जैसे ये लॉकेट उसे कभी न कभी किसी न किसी मुसीबत से जरूर बचाएगा। एमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी घर के दरवाजे पर बेल बजी। एमा दरवाजे तक गई और दरवाजा खोला। सामने उसे एक लड़का नजर आया जो काफी थका हुआ लग रहा था। तुम कौन हो? मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब की शदीद ज़रूरत है। अभी ये दोनों बात ही कर रहे थे कि वहां ग्रैंड मदर आ गई। वो सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। बेटा, अंदर आ जाओ। एमा, पानी लेकर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम एलेक्स है। मैं एक यतीम खाने में रहता था। मुझे वहाँ से निकाल दिया गया कि मैं अपने लिए कोई काम तलाश करूँ और रहने का बंदोबस्त करूँ। अब मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन कहीं पे मुझे जॉब नहीं मिल रही। प्लीज़ ग्रैंड मदर, मेरी मदद कीजिए प्लीज़। अच्छा, तुम पानी पियो। ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। लास्ट वाले कमरे में रहोगे और तुम्हारा काम सिर्फ एमा को कॉलेज छोड़ना और लेना है। थैंक यू सो मच ग्रैंड मदर, मुझे जॉब देने के लिए। एलेक्स अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। रात का वक्त था और एक कमरे में एवा बैठकर बुक पढ़ने में मसरूफ थी। अचानक उसे यूं लगा कि जैसे कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ हो। जब उसने गर्दन दरवाजे की तरफ मोड़ी तो उसके हलक से एक खौफनाक चीख बरामद हुई और उसके हाथ से बुक छूटकर नीचे गिर गई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ प्लीज। मेरे करीब ना आना, मेरे करीब ना आना, मैं कह रही हूँ। कोई है, बचाओ। निहायत ही बदशक्ल नुमा शैतान उसके सामने खड़ा था, जिसकी ज़बान बहुत लंबी थी और जिसके दांत निहायत नोकीले थे। तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि मुझसे आज तक कोई नहीं बच सका। वो आहिस्ता आहिस्ता एवा के करीब आता है। एवा मुस्तकिल चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ मुझे। वो दरिंदा अपने नोकीले दांत एवा के गर्दन में गाड़ देता है और एवा का बेजान जिस्म धड़ाम से फर्श पे गिरता है। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी और न्यूज़ एंकर सीरियस आवाज में कह रही थी,
नाजरीन, हम आपको बताते चले कि एक और पुरस्कार मौत की खबर सामने आई है। ये इस हफ्ते का दूसरा कत्ल है और पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही है। हम आपको बताते चले कि एक बार फिर से बॉडी से सारा खून गायब है। शहर में खौफ और हिरास फैल चुका है। एलेक्स, ये कातिल कितना अजीब है ना कि बॉडी का सारा खून पी जाता है और कोई क्लू भी नहीं मिलता सिवाय गर्दन पर हल्के से निशान के अलावा। ये तो वाकई अजीब बात है। ओलिविया और एमिलिया पार्टी में थी और वो दोनों हंसी मजाक करते हुए एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने लगी। अमीलिया, मैं एक बात सोच रही थी, तुमसे एक मशवरा चाहिए था। मशवरा? किस तरह का मशवरा चाहिए तुम्हें? तुम्हें एलेक्स कैसा लगता है? हाँ, अच्छा लड़का है। कहीं तुम एमा के बारे में तो नहीं सोच रही? ठीक सोचा तुमने। मैं एमा के बारे में ही सोच रही थी। मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगर इन दोनों की शादी हो जाए और ये खूबसूरत बंधन में बन जाए तो एमा को अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा और एलेक्स को एक फैमिली मिल जाएगी। ये तो बहुत अच्छा सोचा तुमने। एमा एलेक्स का इंतज़ार करते हुए बेचैनी से घर में इधर उधर टहल रही थी। ना जाने एलेक्स घर कब आएगा। मुझे आज दिल में इतनी बेचैनी और परेशानी क्यों हो रही है। तभी घर के दरवाजे पर बेल बजी। एमा दौड़ते हुए दरवाजे की तरफ गई और दरवाज़ा खोलते ही एलेक्स से सवाल जवाब शुरू किए। कहाँ थे तुम? मैं कितनी परेशान हो गई थी। अंदर तो आने दो, बताता हूँ। यहाँ बैठो। आज मैं अपने पुराने दोस्तों से मिलने गया था। ये बताओ, ग्रैनी कहाँ है? ग्रैनी तो पार्टी में गई हुई है, लेट ही आएंगी। अच्छा, एमा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है तुम बुरा नहीं मानोगी। एमा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। सच? क्या मैं ग्रैनी से बात करूँ? तुम बात करो जरूर। ठीक है, मैं सुबह बात करता हूँ उनसे। अभी तो मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम भी सो जाओ। ओलिविया पार्टी से निकली और गाड़ी स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हुई। अचानक उसके सामने एक बदशक्ल इंसान नमूदार हुआ। डर के मारे उसका कंट्रोल गाड़ी पे नहीं रहा और उसकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। ये यहाँ क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। ओलिविया की गाड़ी घूमने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था और तभी उसने देखा कि वह बदशक्ल इंसान उसकी गाड़ी के करीब आ रहा था और उसके नोकीले दांत चमक रहे थे। तुम बच नहीं सकते। वो बदशक्ल इंसान अचानक ओलिविया की तरफ झपटा और अपने लंबे नोकीले दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। ओलिविया चीखी, मगर उसकी चीख रात के अंधेरे में गुम हो गई। ओलिविया की डेड बॉडी सामने रखी हुई थी और एमा उसकी डेड बॉडी को देखकर जोर जोर से चिल्ला रही थी। ग्रैनी उठे ना, ग्रैनी प्लीज उठे ना। एलेक्स, तुम खोगे तो उठ जाएंगी। खुद को संभालो। नहीं ग्रैनी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ग्रैनी। एमा, बस मत रो, उन्हें तकलीफ होगी। एमा की चीखों से पूरा कमरा गूंज उठा। वो ग्रैनी की डेड बॉडी देखती जा रही थी और आसपास सब कुछ भूल गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। एमा और एलेक्स साहिल समंदर की तरफ चलते हुए बातें कर रहे थे। रात का वक्त था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। पूरा माहौल पुरसकून था। दोनों आहिस्ता आहिस्ता बातचीत में मसरूफ़ थे कि अचानक एलेक्स रुका और एमा की तरफ उसने मुस्कुराकर देखा और कहा, एमा, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। एमा ने एलेक्स की तरफ हैरानगी से देखा और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई।
ना जाने एलेक्स मुझे क्या गिफ्ट देना चाहता है। एमा देखो तो सही, चांद कितना पूरा है। मुझे ये मंजर बहुत प्यारा लगता है। देखो यहाँ कितना सुकून है। हाँ, यहाँ वाकई बहुत सुकून है। एमा, मैं ये तुम्हें पहनाना चाहता हूँ। जो तुमने लॉकेट पहना हुआ है उसे उतार के गाड़ी में जाके रख दो। एमा उसकी बात मानकर गाड़ी में लॉकेट रख कर वापस आई। उसने देखा कि एलेक्स उसे खून खार नज़रों से देख रहा था और अजीब से अंदाज में हंस रहा था। इससे एमा का दिल दहल गया। एलेक्स, ये क्या मजाक है? मैं वही खूनी दरिंदा हूँ जिसने बहुत सारे लोगों का खून पिया है और अब तुम्हारी बारी है। तुम उस लॉकेट की वजह से बची हुई थी, अब नहीं बच पाओगी। एलेक्स की हैयत बदलने लगी और वो एक खौफनाक शक्ल में तब्दील हो गया। उसकी ज़बान लटक गई और उसके नोकीले दांत बाहर आने लगे। एमा की आंखें खौफ से बाहर आने लगी और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो, छोड़ो मुझे। और इधर उधर भागने लगी। एलेक्स खौफनाक आवाज़ें निकालते हुए उसके पीछे आया और उसे पकड़कर अपने लंबे और नोकीले दांत उसकी गर्दन में पेवस्त कर दिए। एमा की चीखें उस वीराने में गूंज रही थी।